तो सऊदी अरेबिया ने इजराइल के लिए खींच दी है एक रेड लाइन, एक ऐसी लक्ष्मण रेखा जिसे अगर क्रॉस किया गया तो मिडिल ईस्ट की दोस्ती एक पल में दुखड़ा बन सकती है। अब सवाल ये है, जो सीक्रेट दोस्ती इजराइल और सऊदी के बीच ग्रो कर रही थी, क्या वो अब डेंजरस दुश्मनी में बदल जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इजराइल एक ऐसा कदम उठाने जा रहा है जिससे पूरा मिडिल ईस्ट एक नए एक्सप्लोसिव क्राइसिस में गिर जाएगा? नमस्कार, मैं हूं हर्ष सोनी और आज आपको बताऊंगा वो स्टोरी जो अभी दुनिया की पॉलिटिक्स को हिला रही है। सीन सिंपल है, एक तरफ दुनिया के देश एक एक करके पैलेस्टीन को इंडिपेंडेंट स्टेट रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, जिसे कहा जा रहा है पैलेस्टीन स्टेटहुड सुनामी, और दूसरी तरफ इस सुनामी से घबराया इजराइल एक डेंजरस स्टेप लेने का सोच रहा है, जिसने उसके नए और सबसे पावरफुल दोस्त सऊदी अरेबिया का गुस्से में ला दिया है। कहानी का सेंटर पॉइंट है वेस्ट बैंक। नेतन्याहू पर अपनी ही सरकार के हार्ड लाइनर्स का दबाव है, एरिया सी का पूरा एनेक्सेशन हो, और ध्यान रहे ये 60% हिस्सा वेस्ट बैंक का है। जब ये बात बाहर आई, सऊदी ने बिना घुमाए वार्निंग दे दी, एनेक्सेशन हुआ तो सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होंगी। मतलब दोस्ती गई, एयर स्पेस बंद हो गया और रिलेशन खत्म। सोचिए, जो दो देश दूरियों को मिटा रहे थे वो अब एक रेड लाइन के दोनों साइड पर खड़े हैं। पर सवाल है, इजराइल ये रिस्क क्यों ले रहा है? रीजन, पैलेस्टीन को मिल रही ग्लोबल रिकॉग्निशन। वेस्टर्न नेशंस एक के बाद एक पैलेस्टीन को एक आजाद कंट्री के रूप में मान रहे हैं। इसी से बचने के लिए नेतन्याहू ने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई। डेंजरस प्लान्स टेबल पर आए, एरिया सी को एरिया बी और बी को सी बनाकर पूरे वेस्ट बैंक पर इजराइल का कंट्रोल जमाना। रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं, जो देश पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज करेंगे उनके एम्बेसीज इजराइल बंद कर देगा। फ्रांस सबसे पहले है इस लिस्ट में, और यहाँ आता है ट्विस्ट। नेतन्याहू ने अपने दो सबसे एक्सट्रीम मिनिस्टर्स को बुलाया ही नहीं। क्यों? क्योंकि इस गेम में एंट्री हो गई है अमेरिका की, और खास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के क्लोज हेल्पर्स नहीं चाहते कि इजराइल अभी एनेक्सेशन करे। गाजा वॉर ऑलरेडी चल रही है और एनेक्सेशन सिचुएशन को और एक्सप्लोड कर देगा। यूएनजीए में ट्रंप बाकी देश जैसे सऊदी, यूएई, कतर, जॉर्डन और इजिप्ट के लीडर्स से मिलने वाले हैं गाजा को रोकने की बात करने। नेतन्याहू भी अगले हफ्ते ट्रंप से मिलेंगे और उन्होंने क्लीन बोल दिया कि अमेरिका से कोऑर्डिनेट किए बिना कोई बड़ा स्टेप नहीं होगा। और सिर्फ अमेरिका नहीं, यूरोप भी इजराइल को डायरेक्टली वार्निंग दे चुका है। कह रहे हैं एनेक्सेशन हुआ तो ये पैलेस्टीनियंस के लिए कलेक्टिव पनिशमेंट होगा, और यूरोप इसे टॉलरेट नहीं करने वाला है। तो अब पिक्चर सिंपल है, नेतन्याहू के सामने दो रास्ते हैं। एक तरफ घर के अंदर हार्ड लाइनर्स का प्रेशर, और दूसरी तरफ सऊदी, अमेरिका और यूरोप की वार्निंग्स। और अब सबकी नजर टिक गई है नेतन्याहू ट्रंप की अगले हफ्ते वाली मीटिंग पर। क्या नेतन्याहू अपनी कुर्सी बचाने के लिए दुनिया से दुश्मनी मोल लेंगे या सऊदी अरेबिया की रेड लाइन का रेस्पेक्ट करेंगे? ये डिसीजन मिडिल ईस्ट का पूरा फ्यूचर लिख देगा। आपको क्या लगता है, एनेक्सेशन होगा या नहीं? और अगर हुआ तो सऊदी अरेबिया क्या करेगा? अपने ओपिनियंस कमेंट करो। मिलते हैं अगले वीडियो में।